एनवायरमेंट है, पर्यावरण है। रवि थॉट अलाउड, रवि जोर से कहता है, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। रवि कहता है कि इसका मतलब जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल, चेयर, क्लासरूम और जो खुला हुआ मैदान है, जो रोड है, जो कूड़ा करकट है और जो मेरे फ्रेंड्स है, क्या वो भी एनवायरमेंट की यानी पर्यावरण का हिस्सा है? Yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature. जो टीचर होता है वो कहता है हाँ सही है, लेकिन कुछ जो वस्तुएं हैं वो नेचर के द्वारा बनाई गई है यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पहाड़ और पेड़, जानवर, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ जो है लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लॉथ, बुक, जैसे कि रास्ते, कार, कपड़े और किताबें। नाउ वर्क इन पेयर, अब आप लोग, टीचर बच्चों को कहता है कि अब तुम लोग दो दो छात्र मिलकर कार्य करो। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। वो उनको कहता है, टीचर बच्चों को, कि आप लोग एक लिस्ट तैयार करो जिसमें प्रकृति के द्वारा बनाए गए व इंसानों, मानवों के द्वारा बनाए गए चीजों की लिस्ट तैयार करो, सूची तैयार करो। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर आल्सो एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। जो रवि है, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा, वो सब बहुत ही उत्सुकता के साथ लिस्ट तैयार करते हैं। Why is our environment changing? हमारा जो पर्यावरण है वो बदलता क्यों जा रहा है? आज इकबाल ने ये पूछा। It is all because of our need. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आवश्यकताओं के कारण। They are increasing day by day. जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। We are therefore modifying and at time even destroying our natural surroundings. इसीलिए हम लोग इसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं और जो हमारा प्रकृति के द्वारा दी गई चीजें हैं उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर के द्वारा बताया जाता है। From the above conversation you understand that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. आप ऊपर की बात से ये समझ गए होंगे कि जो जगह है, लोग हैं, वस्तुएं हैं और जो प्रकृति, जो भी हमारे आसपास है, प्राणी, जीवित प्राणी, ये सभी क्या कहलाते हैं? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फोनेमेना। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth. ये जो नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण जो जीवों व अजीवीय हैं उन सभी परिस्थितियों में सम्मिलित हैं। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। नेचुरल, हम अपना अगला टॉपिक रखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी धरती है, पानी, हवा, पौधे और जानवर, ये सब मिलकर ही हमारा जो एनवायरनमेंट बनाते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ
शुद्ध धरातल होता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो लैंडफॉर्म्स होती है यानी कि स्थलाकृतियाँ होती है वो मिलती है यहाँ पे महाद्वीप और उसके साथ साथ महासागरों की सतहों पर भी पाई जाती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड गैसिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो स्थल मंडल है, उस पर वो वहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है वो कौन सा होता है? जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं और जानवरों के लिए चरने का स्थान होता है और मनुष्य के लिए रहने व उसमें कृषि करने का जगह होती है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल फाइबर। ये एक सोर्स भी है किसका? खनिजों का। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो क्षेत्र है जहाँ पानी का जो जगह क्षेत्र पाया जाता है उसे हम जलमंडल भी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, कोस्टल एक्सेट्रा। जो ये जलमंडल बनता है वो पानी के विभिन्न स्रोतों के द्वारा बनता है, जैसे कि झीलों, नदियों और जो तालाब हैं, इनको मिलके जलमंडल बनता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी प्राणी हैं उन सबके लिए आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल, वो एक पतली परत है। वहाँ पे एक पतली परत पाई जाती है किसकी? एयर की यानी हवा की, और हमारे पृथ्वी के आसपास पृथ्वी में। द ग्रेविटेशन फोर्स द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि हमारी पृथ्वी पे क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है यानी कि पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल लेयर्स ऑफ एंड हीट ऑफ द सन। जो सूर्य के द्वारा आने वाली हानिकारक किरणें हैं और जो झुलसाने वाली गर्मी है उससे हमारी रक्षा करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपोर। इसके अंदर जो वायुमंडल है उसमें लगता है ये कई तरह की गैस, धूल के कण और जलवाष्प। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर हमारे वायुमंडल में किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उससे हमारी जो जलवायु है और मौसम उसमें भी बदलाव आता है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये जो प्लांट है यानी कि पौधे और जानवर, ये सब मिलकर एक साथ रहते हैं जिसे कहा जाता है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। ये सभी सजीव संसार बनाते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक संकीर्ण क्षेत्र है पृथ्वी पर जहाँ जल, जीवन और हवा ये सब एक साथ रहते हैं और एक अपने जीवन, हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? परितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम यानी परितंत्र। एट एन एनसीसी कैंप द रवीज क्लास वाज अटेंडिंग जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए हैवी ब्राउन कोट। एक जो रवि होता है वो एनसीसी कैंप अटेंड कर रहा होता है यानी कि एनसीसी कैंप में होता है उसकी क्लास के सभी बच्चे, और तभी उसकी क्लास में पढ़ने वाला जैसी आश्चर्य होते हुए कहता है व्हाट ए हैवी ब्राउन कोट। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। इसको देख के मुझे मेरे केरल में जो मेरा घर है वहाँ की याद आ रही है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. तुम कभी हमारे घर आओ और देखो कि कैसे
हीरा कहती है कि नहीं, सिर्फ वहाँ ऊँट ही नहीं मिलते, बल्कि तुम कभी अगर रेगिस्तान में घूमने आओ, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगे सांप, छिपकली और कई प्रकार के कीट। रवि वंडर्ड, रवि हैरान होकर बोलता है, वाई डू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या जो रवि है वो कहता है कि जो जानवर है, जो वनस्पति है और जो लोग जिस तरह रहते हैं वो सब अलग अलग क्यों हैं। यानी कि जो वनस्पतियाँ पाई जाती है, हम भी जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लोगों का रहन सहन अलग होता है, तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का होता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं? ओ यस, वेरी मच, हाँ बिल्कुल होते हैं। द टीचर रिप्लाई, यानी टीचर कहता है, all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings। जो सभी जानवर हैं, पौधे हैं और जो ह्यूमन हम मानव जाति है, वो सभी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है। Often they are also interdependent और on each other, प्राय वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं यानी आश्रित होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from the ecosystem, जैसा कि रिलेशन यानी कि जैसा संबंध हम जीवित प्राणियों में होता है, वैसा ही संबंध प्राणियों और उसके जो आसपास का वातावरण होता है उसके साथ होता है। इसे ही पारितंत्र कहते हैं। There could be a ecosystem of large rain forest, ऐसा ही पारितंत्र होता है बहुत ही घने मतलब जहाँ अधिक वर्षा होती है ऐसे जंगलों में, ग्रासलैंड घास वाले मैदानों में, डेजर्ट रेगिस्तानों में, माउंटेन पर्वतों में, लेक झील नदियों में, ओशन सागरों में, इवन स्मॉल पाउंड यानी छोटे तालाबों में भी। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? आपने कभी सोचा है, आपने ये सोचा है कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेलते थे वो भी इकोसिस्टम था, पारितंत्रिक था? हमने ये देखा था कि मैंने एक पिक्चर बनाया जिसमें देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके कितने भाग हो सकते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं ह्यूमन मेड्स और कुछ होते हैं ह्यूमन। नेचुरल में तो जो चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी है, तालाब है, माउंटेन है, ये सब किसमें आते हैं? नेचुरल में है। और ह्यूमन मेड यानी कि जो हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज, स्कूल, ये सब ह्यूमन मेड है। और जो प्रकृति के द्वारा सबसे बड़ी रचना कौन है? ह्यूमन, यानी हम खुद। हमें भी किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वो सब किसके लिए बनाई गई है? ह्यूमन के लिए, यानी कि एक प्राणी, एक मानव के लिए ही वो सारी चीज़ें बनाई गई है। लेकिन आज के समय में, पहले ऐसा होता था कि जो मनुष्य होता था वो खुद को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेता था, लेकिन अब मनुष्य खुद को चेंज ना करके अपनी प्रकृति को ही चेंज करने लगा है। इसी वजह से आज हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और जो प्राकृतिक हमें आपदाएं झेलनी पड़ रही है वो इसी कारण से झेलनी पड़ रही है क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आइए हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो इंसान है वो जो पर्यावरण है उसको अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज करता रहता है, उसको प्रकृति को चेंज करता रहता है। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। पहले का जो मानव था वो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ही बना लेता था। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them। जो मनुष्य था वो इसी पर्यावरण में जीता था और खुद के जो आवश्यकताएं थी उसको भर लेता था। जो उसके आसपास का प्रकृति है उसी से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था। With time need grew and become
ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज द चेंज एनवायरनमेंट। मनुष्य को पर्यावरण को चेंज करना आ गया, उसे बदलना आ गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। मनुष्य ने क्या सीख लिया था? फसलें उगाना सीख लिया था, जानवरों को पालना सीख लिया था और एक स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। द व्हील वॉज इन्वर्टेड, सरफेस food was produced, barter system emerged, train started the commerce development। जो मनुष्य है उसने पहिए का निर्माण किया, यानी पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उगाना शुरू किया और वस्तुओं को खरीदना व बेचना और व्यापार करना भी सीख लिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो हमारा यातायात है वो भी बढ़ता गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। सूचना की क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि जो हमारी सूचना पद्धति चालू हो गई है। पहले के समय में ऐसा होता था, अगर हमें सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो उसमें हमें कई समय तक इंतज़ार करना होता था, काफ़ी लंबा समय लगता था किसी भी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। लेकिन जब से ये संचार क्रांति आई है तब से बहुत ही कम समय में हम अपना जो भी है संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मियों में तरबूज खाना क्यों पसंद है, ठंडा तरबूज खाना क्यों पसंद है और सर्दियों में सिकी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद है? A perfect balance is necessary between the natural and human environment। एक अच्छा बैलेंस, यानी दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है प्रकृति और मनुष्य के बीच में। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। जो मनुष्य हैं, इंसान हैं, उन्हें ज़रूरी है ये सीखना कि हम पर्यावरण को शांतिपूर्ण तरीके से अपना लें और उसमें रहें। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place। जो नूरी है वो एक लड़की जो कि मिजोरम से है, वो रवि की क्लास में है और वो बात करती है लश ग्रीन सराउंडिंग, यानी कि पूरा हरा भरा जो जगह है, हरा भरा जगह के बारे में। Seeing Ravi upset at having lost his playground, रवि को उसकी बातें सुन के अपना जो उसने खो दिया है प्लेग्राउंड, जो कि जहाँ पे फ्लैट्स बनने लग गए थे, वो जो प्लेग्राउंड खो चुका है उसके बारे में याद करने लग जाता है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। जो नूरी है वो उसको आमंत्रित करती है अपने घर के लिए, आप हमारे घर आए, हमारे राज्य आए जब आपका वेकेशन यानी छुट्टियाँ प्रारंभ हो। Ravi's teacher asked the student to draw a landscape, houses and activities of the people and place they visit during the holidays। जो टीचर होता है, रवि का टीचर, वो सभी बच्चों को कहता है कि आप अपनी छुट्टियों में जहाँ भी